चले आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स में किस तरीके का निवेश जो है हमें महीने दर महीने देखने को मिला है। इनफ्लो की अगर बात हम करें, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, देखिए अगर अप्रैल की बात करें 6,886 करोड़ रुपए का निवेश स्मॉल कैप सेगमेंट में आया, स्मॉल कैप फंड्स में आया। मई के महीने में ये जो निवेश है थोड़ा सा घट गया, 4,000 करोड़ के आसपास हो गया, 5,000 करोड़ के आसपास। जून में इसमें फिर हल्की सी बढ़त हमें देखने को मिली, 5,602 करोड़ रुपए के आसपास ही निवेश हो गया। और जुलाई के महीने में इसमें अच्छा जंप हमें देखने को मिला, 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश यहाँ पर हमें देखने को मिला। वहीं अगर टॉप एयूएम वाले स्मॉल कैप फंड्स हम देखें अगर फिलहाल की डेट में कौन से हैं, तो उस लिस्ट में निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है फिलहाल। एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है, ज्यादा एयूएम है इसका भी। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, अच्छा एसेट अपने अंडर मैनेज कर रहा है ये। क्वांट का स्मॉल कैप फंड, बंधन का स्मॉल कैप फंड, ये सारे ही फंड्स हैं जो अच्छा एसेट अपने अंडर मैनेज कर रहे हैं। विकास सर, एक तो ये इनफ्लो का जो डेटा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? अचानक से जुलाई के महीने में इस तरीके का सडन जंप हमें क्यों देखने को मिला स्मॉल कैप फंड्स में? दूसरा, अगर आपको सजेस्ट करने हो आज की डेट में किसी को 3 स्मॉल कैप फंड्स का रिकमेंडेशन देना हो, तो आपके फेवरेट 3 पिक क्या रहेंगे फिलहाल एयूएम के लिहाज से? तो ये वाले फंड स्टॉप कर रहे हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा होगा ही कि अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको इन्फ्लोज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि जो फंड्स शुरू में अच्छा कर रहे थे और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके पास में इन्फ्लोज आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की तारीख में मुझे लगता है 3 फंड जो किए जा सकते हैं उसमें एसबीआई स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 3 फंड्स हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे फंड्स हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के हिसाब से। और इसमें अगर आप देखें दिव्या, तो जो पोर्टफोलियो का ओवरलैप है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब तीनों फंड में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट इज़ अराउंड 11% का ओवरलैप है बंधन का और निपॉन का। अगर आप एसबीआई के साथ देखेंगे तो वो कुछ 5-7% का है। तो ओवरलैप भी बहुत कम है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो आई थिंक ये जो 3 फंड्स हैं ये किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या सर, मतलब एक चीज मैं जानना चाह रही थी आपसे कि क्या ज्यादा एयूएम वाले स्मॉल कैप फंड पर ही निवेशकों को भरोसा करना चाहिए? कोई ऐसा फंड है जिसका बहुत कम एयूएम है स्मॉल कैप कैटेगरी में खास करके, तो क्या उससे थोड़ा सा दूर रहे? नहीं, देखिए इनफैक्ट अब जैसे निपॉन का आपने 80,000 का बता दिया, तो 80,000 के पोर्टफोलियो में अगर कोई छोटी कंपनी उनको उठानी है और 2% भी अगर इन्होंने मान लीजिए निवेश करना है तो लगभग 160 करोड़ के आसपास उनको निवेश करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो कंपनी लेते हुए उनको थोड़ा सा ये हो कि इस हमारा उनका तो 2% है बट सामने वाली कंपनी का एक बड़ा हिस्सा उनको लेना पड़ेगा, तो वो लिमिटेशन आ जाती है। बट इसमें अच्छी चीज क्या है, स्मॉल कैप में ना जो यूनिवर्स इज क्वाइट लार्ज कि 250 स्टॉक्स का यूनिवर्स है। तो आपको कहीं ना कहीं वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम कौन सी कंपनी का जो है स्टॉक उठाएं और थोड़ा वहां पे एलोकेशन हम बढ़ा के रखें। बट जो एक चीज और जरूरी है, जैसे मैं आपको थोड़ा आपका समय लूंगा दिव्या, अब जैसे एसबीआई की अगर मैं फैक्ट शीट देखूं जो जुलाई की आई है तो उसमें जो उनका टॉप होल्डिंग है वो रफली 14% के आसपास ऑटोमोबाइल है। सेकेंड टॉप होल्डिंग जो उनकी है वो है रफली 11% के आसपास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद लगभग यही 10-11% का कंज्यूमर ड्यूरेबल है। 4th नंबर पे उनका बैंकिंग आता है। अब यहीं पे ही अगर मैं बंधन का फैक्ट शीट देख लूं तो बंधन की फैक्ट शीट में उनका जो टॉप का 20% है वो आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में चला जाता है। फिर सेकंड जो थर्ड टॉप होल्डिंग 10.5% के आसपास आती है वो रिटेल की आती है, एंड देन फार्मा की। अब आप देखिए कितना नॉन मतलब कोरिलेशन है ही नहीं वहां पे। आपका जो टॉप सेक्टर ऑटोमोबाइल थे या इंडस्ट्रियल्स थे, यहाँ पे जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और रिटेल आ गया एंड फार्मा आ गया। तो ये एक होता है जब निवेशक बोलते हैं कि क्या हमें 2 स्मॉल कैप रखने चाहिए या रख सकते हैं, तो वो ये चीज देखना बहुत जरूरी होती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उस फंड का और जो दूसरा फंड है उसमें क्या कोरिलेशन है, क्या ओवरलैप है। अगर मिनिमम ओवरलैप हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है, इस बीच एक फोन लाइन पे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। मिंटू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सिप की टिप में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, एमपी। वाह सर, शानदार। और कैसे हैं सर, क्या चल रहा है? सब बढ़िया सर? बढ़िया है। और अभी मैं करेंटली चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा जी सर। चलिए, शानदार है। मतलब मैं जबलपुर से चंडीगढ़। सर मैं आर्मी से हूँ और मैंने 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया है SIP पर। ओके। उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान 4,000 का,
टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान है 3000 का, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान है 3000 का, जी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान है 3000 का, मेरे ऐसे लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान है 2000 का सर। ठीक है सर। और निपॉन इंडिया में सर 500 की टॉपअप भी है हर 6 मंथ में। सर निपॉन इंडिया का कौन सा फंड बताया आपने? स्मॉल कैप फंड है सर। ओके, पहले स्मॉल कैप रेगुलर फंड। था, फिर मैंने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया सर। ठीक ठीक है, है, कितना सर। टाइम हो गया है सर आपको ये पोर्टफोलियो बनाए हुए? कब से निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में? सर निपॉन इंडिया का मैं 2018 से कर रहा हूँ सर। पहले 1000 का था, फिर धीरे धीरे इसको 4000 कर दिया। मतलब ओल्डेस्ट फंड जो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है आपका। उसके बाद बाकी जो फंड हैं सर, वो मतलब उसमें कितना टाइम हुआ है आपको? ऑलमोस्ट एवरेज अगर देखें। HDFC भी ऑलमोस्ट 2018 लास्ट है सर। ओके, और मतलब 2009 पराग पारिक 2019 का है, मेरे 2019 का, टाटा स्मॉल कैप 2022 का है। ठीक है, मतलब 6 से 7 साल की रेंज में आपने ये सारे फंड्स यहाँ पर इसमें SIP करना शुरू किया आपने, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो। जी सर। ठीक है सर, कितना सर। टारगेट लेके चल रहे हैं आप? सर अभी मैं 15 ईयर्स और लेके चल रहा हूँ सर। ओके सर, कुछ माइंड में नंबर कोई कॉर्पस के लिए? सर 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ के लिए 15 साल तक सर निवेश करेंगे। और बाकी जितने फंड्स हैं 5 से 6 साल सर इनको हो गए हैं यहाँ पर निवेश करे हुए, और अभी फिलहाल 15,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। 5 SIP सर चल रही है इनकी। सर कैसा है इनका पोर्टफोलियो है? कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत? विकास सर। एक अभिषेक जी, इनसे ये भी थोड़ा आई एम लिटिल क्यूरियस जी, टू नो जी। कि इन कॉर्पस कितना बन गया, बिकॉज 7 इयर्स हो गए तो इन्होंने अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट किया होगा। बिकॉज जो एक जी। अच्छा बुल रन था 21, 22, 23 का, उसमें इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मतलब अच्छा बढ़ते हुए देखा होगा। तो व्हाट इज द टोटल कॉर्पस मिंटू जी जो अभी आपने बना लिया अभी तक? मिंटू जी बता सकते हैं? सर एक्चुअली बीच में मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने कुछ पैसे निकाल लिए थे, बट इन्वेस्टमेंट मेरे 9,86,000 है और मार्केट वैल्यू 15.20 है। 9 लाख रुपए अभी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और 15 लाख के आसपास की आपकी अभी कॉर्पस उसमें अभी बन गया है वैल्यू उसकी। जी ओके, ठीक है विकास जी। सो अभिषेक जी, वो पहले तो मिंटू जी का जो टारगेट है वो तो बहुत ही इजीली अचीव कर देंगे, बिकॉज अगर 15 लाख का कॉर्पस है तो, और ये बोल रहे हैं कि 15 ईयर्स तक रख सकते हैं। हाँ सर। तो जो अभी इनका जो करंट लमसम वाला जो कॉर्पस है, वही इनको जो है लगभग 1-1.25 करोड़ के आसपास लेके चला जाएगा। सिप वाला अमाउंट तो आप अलग से उसको और जोड़ लीजिए 50-60 लाख। बट ये क्या है कि इनके जो फंड्स हैं ऑनेस्टली अगर ये 2019 और वहां से करते आ रहे हैं, तो इनको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी अगर आप CAGR देखेंगे, अगर डिस्पाइट द फैक्ट के 1-1.5 साल का कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, उसके बावजूद इनकी जो ओवरऑल CAGR अच्छी होगी। निपॉन इंडिया स्मॉल की तो बहुत ही अच्छी होगी। सिमिलरली मेरे एसेट लार्ज कैप, इन द लार्ज कैप स्पेस भी अच्छा फंड इन्होंने परफॉर्म किया है इन लास्ट 7-8 ईयर्स। तो और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जो HDFC मिड कैप फंड बोला जाता है, ये भी टॉप ऑफ द जो चार्ट्स में रहा है हमेशा मिड कैप में। तो एक्सपीरियंस तो इनका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो पोर्टफोलियो लेवल पे मुझे नहीं लगता भी कोई चेंज करना चाहिए। आप मिंटू जी आप कंटिन्यू रखें अंटिल अनलेस आप रिव्यू करते रहें। अगेन आपके केस में अगर कोई एक फंड जो मुझे लगता है कि आपको वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, तो वो आपका टाटा स्मॉल कैप है। बस ये सर मैं पूछने वाली थी आपसे कि टाटा में तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा खुश क्योंकि होंगे returns काफी मिंटू अच्छे जी नहीं या रहे कोई हैं भी इसके। निवेशक जो है, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी क्वारीज आ रही है हमारे पास। या बट वही इसीलिए मैंने बोला कि उसको वॉच लिस्ट पे थोड़ा सा डाल दीजिए, और फिर थोड़ा देखिए कि अगर ये कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो फिर आप उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है मिंटू जी, कोई और सवाल, कोई और डाउट? बस यही जानना था कि टाटा म्यूचुअल फंड को मैं कंटिन्यू रखूं कि उसको रिप्लेस कर दूं। तो विकास सर कितने क्योंकि टाइम मेरे तक पास नोटिस outlet- करें? विकास सर कब तक ये देखें टाटा के स्मॉल कैप फंड को, हाँ के इतना टाइम और वेट कर लें, उसके बाद इससे एग्जिट की स्ट्रैटेजी या कुछ अगर बनानी हो? देखिए आपका जो ये टाटा स्मॉल कैप है, क्या आपने निपॉन के साथ साथ ही शुरू किया था या आपने बाद में शुरू किया? नहीं सर, जो टाटा स्मॉल कैप अभी मैं रिसेंटली 2-3 साल पहले स्टार्ट किया हूँ 3000 का। तो यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनजस्टिस क्या हो गया कि आपने जो ये वाला स्मॉल कैप है वो शुरू किया होगा पीक ऑफ द मार्केट साइकिल में। तो ऐसे केस में मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बिकॉज लास्ट अगर आप देखेंगे जो 2024 मिड के बाद में लेके और कुछ समय तक वो स्मॉल कैप वाला सेगमेंट जब करेक्शन हुआ था तो उसमें अच्छा नहीं किया और आपने एंट्री उस समय की होगी। तो दिव्या जी का एक क्वेश्चन है कि कितना इंतजार करना चाहिए? बेयर मिनिमम 3 साल तो आपको करना चाहिए। 3 इयर्स कंप्लीट कर दीजिए, देन यू स्टार्ट रिव्यूइंग इट।
ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है। मिंटू जी, कोई और डाउट आखिर में? सेटिस्फाइड हैं आप? बस बाकी ओवरऑल मेरा फंड तो ठीक है ना? हाँ सर, फंड्स आपके बिल्कुल सही है। बस टाटा स्मॉल कैप को आप थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखिए। 3 साल का आप थोड़ा सा और नजरिया लेके चलिए, इन केस अगर इसमें कुछ ऊंच नीच लगे आपको तो उससे आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट लिस्ट में इसको डालिए आप। अगर मान लीजिए किसी ने स्मॉल कैप फंड में निवेश किया 10 साल, हालांकि कहा जाता है स्मॉल कैप फंड्स में अपना टाइम होराइजन रखना चाहिए निवेश का, उससे कम ना ही रखें तो बेहतर है। लेकिन मान लीजिए मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया, अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दिए, और जो गोल था मेरा, जो गोल मैं मन में लेके चल रही थी, कोई भी निवेशक लेके चल रहा था कि हाँ इतने लाख इतने करोड़ मुझे जुटाने हैं, वो 10 से कम में ही जुट गए, 7 साल में या 6 साल में मान लीजिए जुट गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या फिर भी पैसा जो है अपना उसी स्मॉल कैप फंड में पड़े रहने देना चाहिए, या फिर उससे बाहर निकाल लेना चाहिए, किसी सेफर साइड पर उसको रख देना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा समय होता है, और बहुत की पॉइंट आपने उठाया, जब दिल और दिमाग की इतनी लड़ाई हो रही होती है। बिकॉज दिल करता है कि इसमें इन्वेस्टेड रहें, और दिमाग सोचता है कि चलो निकाल देते हैं। पर ज्यादातर लोग क्या दिल की ज्यादा सुन लेते हैं, और फिर वहां पे वो एक्सीडेंट होने का चांस होता है। और ये बहुत बार मैं ये इस चीज पे एम्फेसिस डालता ही हूँ कि आपका अगर गोल पूरा हो गया है या गोल के आप पास है, तो उस समय मार्केट के बहुत ज्यादा तेजी का अगर हो रही है तो लालच ना करें। आप अपना जो गोल पूरा हो गया, पहले उस पैसे को आप, क्योंकि वो बुक्स पे दिख रहा था, वो बुक्स पे ना रह जाए, आपके हाथ में भी वो पैसा आना चाहिए। कई बार होते हैं हमारे क्लाइंट्स हमें पूछते हैं कि ये पोर्टफोलियो बुक्स पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है विकास, पोर्टफोलियो का जो आप शीट लाए हो ये तो बड़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी तो मेरे बैंक में तो है नहीं, ये तो बुक्स पे ही है, कल को मार्केट खराब हो गया तो ये खराब हो जाएगा। तो वो बात तो सही है कि आपको जब आप निवेश करते हैं किसी एक गोल को ध्यान में रख के, और गोल आपका पूरा हो गया पहले ही, तो आप उस समय उसको आप वहां से निकलें, उस पैसे को पहले कंजर्व करें, फिर आप देखें कि उस पैसे को आप वापस अगर रीडिप्लॉय करना भी चाहते हैं तो रिस्क वो आप कैसा होता है कि उसकी जो अर्निंग है या आपकी जो फ्रेश अर्निंग हो रही होगी, फिर आप धीरे धीरे उसको थोड़ा बिल्ड करना शुरू करें और थोड़ा पोर्टफोलियो को अलाइन करें अपने गोल्स के साथ में। तो ये एक, जैसा मैंने बोला, कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और फिर उसको रीबैलेंस करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इस बीच एक सवाल यहाँ पर लेते हैं। अनिकेत माने हैं सर, ये कह रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश करना चाहिए या लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए? बेहतर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है दोनों में से, इन केस अगर निवेश करना हो तो लार्ज कैप कंपनीज के लिहाज से अगर देखा जाए तो? अनिकेत, इसमें ना 2 ऑप्शंस आपके पास ज्यादा बेटर रहेंगे, बिकॉज निफ्टी 50 इंडेक्स खाली 50 कंपनीज का जो है वो बास्केट रहता है। तो या तो आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो आपको एक जो है बास्केट, बड़ी बास्केट मिल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के भी तारीख में अगर इंडिया में कुछ लार्ज कैप फंड्स देखें, उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है इन डिफरेंट टाइम होराइजन्स। तो ऐसे केस में लार्ज कैप फंड अगर आप ले लेते हैं, थोड़ा सा आप स्टडी कर लें कि लार्ज कैप फंड में वो कौन सा फंड है जिसके एक्सपेंस रेशियो थोड़ी कम हो और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, रोलिंग रिटर्न्स अच्छी हो। तो ये 3-4 पैरामीटर्स को देख के अगर आप लार्ज कैप ले लेंगे, बिकॉज आज भी मुझे ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर्स पोटेंशियल रखते हैं बेंचमार्क को बीट करने की और एक अल्फा जनरेट करने की। अल्फा मीन्स द रिटर्न ओवर एंड अबव इंडेक्स। तो लार्ज कैप मुझे लगता है इट मेक्स सेंस।